काम की वजह से और कुछ चीज़ की वजह से मैं कुछ टूरिज्म स्पॉट्स पे गया था, जिसमें कि छोटा छोटा घर बना रहता है। इसमें छोटा छोटा घर है जिसको बोलता है कॉटेज बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलता है उसमें। तो उसमें हम भी थे। तो उसमें बाद में पता चला, सुबह हमको पता चला कि उसमें 2 लेडीज इजरायली थे, बाकी पास में भी इजराइल का कोई होगा तो होगा, पता नहीं, सब दूसरा कंट्री का जैसे लग रहा था। तो उसमें से जैसे बातचीत किया, वो तो इंग्लिश बोल रहा था, हम तो उतना इंग्लिश तो आता नहीं है हम लोगों को। तो फिर भी वो कुछ टूटा फूटा हम कन्वर्सेशन के दौरान हम समझ पाए इतना। जी, वो लोग शॉर्ट में बोलता हूँ, वो लोग इधर आया स्ट्रेस फ्री करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, बॉडी को रीसेट करने के लिए, काम को दोबारा काम करने के लिए, मन को ठंडक पहुंचाने के लिए इंडिया आया है घूमने के लिए, रीसेट करने के लिए। तो मैं बोला, आप तो किसी दूसरे जगह जा सकते हो, किसी अच्छा कंट्री जो अच्छा फेमस कंट्री है। बोला उसमें उतना सुकून नहीं है जितना इंडिया में है। तो हमने ये भी बोला, सारा इंडिया में क्या है, बोला ना, हम जो इजराइल है, इजराइल के जो बासिंदा है, नागरिक है, इनके लिए खूब गिने चुने जो मतलब कंट्री होता है उसमें हम जा सकते हैं, बाकी ज़्यादातर कंट्री में हम जा नहीं सकते। तो हम लोग बोला, कैसा सर्वाइवल, आपको कैसा रिसेट चाहिए इंडिया में, आप लोग आके। बोला, इंडिया का तो आदमी रात को सोता है, सुबह रिसेट हो जाता है, किसी भी काम के पीछे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फिर खुद ही टेंशन पैदा करता है, फिर रात को सोता है टेंशन फ्री, फिर सुबह। हमारा जिंदगी भर सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक पूरा स्ट्रेस फील होता रहता है। जैसे हमारा जैसे एक पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए 2 महीने का कोई लड़ाई चल रहा है, वार चल रहा है, कारगिल जो लड़ाई चल रहा था, तो उसमें आदमी को एक जो जवान होता है, हमारा जो देश का फौज का जो एक हिस्सा मेंबर रहता है, उनको स्ट्रेस रहता है, कब क्या कहाँ करना है, कैसे जीना है, कैसे जीतना है, किसी ने लड़ाई को आगे ले जाके और उसको हासिल करना है, उसको सक्सेसफुली बनाना है, हमारे तरफ से जीत कैसे मिलेगा, ये सब एक टेंशन रहता है। तो ये लोग का वो पीरियड नहीं है जो 2 महीने कब आएगा, ऐसा नहीं है कब अचानक लड़ाई लगेगा। उनको हर सुबह से लेके मरने तक, जन्म से लेके मरने तक, इनको जब से सेंस आया है तब से लेके मरने तक का इनका सफर तय करना पड़ता है जो ये लोग जी रहा है। तो इसीलिए वो लोग बीच बीच में छुट्टी मनाने इंडिया आता है, और कहीं दूसरी जगह भी जाता होगा। तो ये लोग का यही बोलना है कि हम इसमें बॉडी को रिसेट करने के लिए, थोड़ा सा ठंडक पहुंचने के लिए, और दिमाग शांत, दिल को सुन करने के लिए, हम लोग दिमाग सब कुछ जीरो करने के लिए वो आता है इधर। एक बचने का नया जरिया है उनका। तो वो बेचारा जिंदगी के लिए लड़ रहा है, भले पैदल चल रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन वो अपना अस्तित्व को बचाने के पीछे वो हर कदम पे लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो दिमागी हो, मेंटलिटी हो, फिजिकली हो, कुछ भी हो, नहीं तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो चलो, हमारा इंडिया तो बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कंट्री है, जिसको हम लोगों को कोई इतना टेंशन नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है, कोई पे नहीं है। हमारा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा है, इसके लिए हमारा गवर्नमेंट का और हमारा जो पुराना रीति रिवाज से हम पूरा हर कंट्री से मेल मिलाप है, इसलिए हमारा कंट्री लगभग सेफ जोन में है। आप नहीं तो देख सकते हो, ये अपना पाकिस्तान से लेके, श्रीलंका से लेके, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब तक तो पलट फलट ये वो किसी चीज़ के ऊपर बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल, खाना पीना, सामान सबका महंगाई हो जाता है। तो इसलिए शुक्र मनाओ, हमारा इंडिया के जितना भी जनता लोग है, हमारा देश बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, आपको लगे जो पॉलिटिकली कोई पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट दीजिए, नहीं तो आप अपना किसी भी बातों में दबाव में आके, किसी की बातों में बहकावे में आके अपने इलेक्शन या तो वोट डलवा दिया तो अपने गलती कर रहे हो। हम इंडिया है, इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, आपको प्राउड फील होगा। तो अच्छा रहना, अच्छा काम, हमारा पूर्ण रीति रिवाज को आगे और ले चलना है। जिस टाइम में हमारा कोई बीमारी हमारा देश में रहता भी नहीं था, ना स्ट्रेस था, ना टेंशन था, ना कुछ था, तो वो आगे भी बढ़ना है। और हमारा आदत को, कल्चर को भूलना नहीं है, उनको और भी आगे ले जाना है। आज से 20 साल पहले जो चीज़ चल रहा था उसको आगे रिप्रेजेंटेटिव करना है, ले चलना है। उसमें हम लोग प्योर थे, अभी मिलावट हो गया, जितना दुनिया आगे बढ़ रहा है हमारा मिलावट हो गया, तो इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम एक ऐसा कंट्री का जो नागरिक है जिसको प्राउड फील होना हर वर्ल्ड के पास मायने रखता है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राउड फील कर सकते हो। ये देश हमारा इंडिया है, हर धर्म, हर आदमी, हर किसी को लेकर चलता है। जो गेस्ट आता है बाहर से तो उसको भगवान समान माना जाता है। तो इसलिए हमारा देश सबको पूजता है, सबको समान नज़रिए से देखता है।